सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। पीटीआई के बेशतर अरकान असेंबली ने इख्तलाफात की वजह से पार्लिमानी पार्टी इजलासों में शिरकत से भी माजरत की और रहनुमाओं ने शिकवा किया कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असेंबली में सेनेट सीनियर क़यादत कमेटियों के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड है और अरकान का यह मौकफ है कि बानी पीटीआई और रहनुमाओं की रिहाई की बजाय क़यादत ओहदों के लिए कोशां है। तहरीक इंसाफ के 21 अरकान असेंबली ने अपना अलग ग्रुप बनाने का अंदिया भी दे दिया है और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान को संजीदा कोशिशें करने का पैगाम भी भिजवा दिया है। पार्टी में मुबैना इख्तलाफात के बायस शहरयार अफरीदी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कौमी असेंबली की रुकनीत से इस्तीफे की धमकी भी दे दी है। गुज़िश्ता रोज ही तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली शहरयार अफरीदी ने कौमी असेंबली इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज शायद मेरा आखिरी दिन हो इस ऐवान में। शहरयार अफरीदी के इस्तीफे से मुतल्लिक इस बयान के बाद 27 से जायद मेंबरान ने इस्तीफों पर मुशावरत की है, जबकि शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतअद्दिद मेंबरान ने पार्टी की आदत की नाअहली पर एहतजाज भी किया है। रुकन कौमी असेंबली शानदाना गुलजार का कहना है कि अगर हम इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाल सकते तो बेहतर है कि इस्तीफा दे दें। उनका मजीद कहना था कि कोर कमेटी में हम में से कोई नहीं, सियासी कमेटी में मशकूक किरदार बहुत हैं। सियासी कमेटी के मशकूक किरदार 9 मई के बाद गायब रहे। शानदाना गुलजार ने इस बात की भी तस्दीक की है कि शहरयार अफरीदी के इस्तीफे के बाद शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि इस्तीफा दे रहा हूं। मुज़ाकरात की बेल कैसे इस सूरत हाल में मुंडेर चढ़ेगी समझने से कासिर हैं जब जमात आपस में ही बातचीत के लिए तैयार नहीं। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर अब्दुल कादिर मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, फवाद चौधरी ने भी कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के कद काट बड़े छोटे हैं। तहरीक इंसाफ में अब इख्तलाफात की खबरें भी जोर पकड़ गई हैं। मेरी भी 2 से 4 लोगों से बात हुई है और वो 20 से 21 लोगों का ब्लॉक बनाने की बात कर रहे हैं। क्या खबर है आपके पास? देखिए, क़यादत का फुकदान तो जारी बात है नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और आला क़यादत जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आ रही है बाज़ मामलात के ऊपर, खासतौर पर इमरान खान की रिहाई और मुज़ाकरात के मामलात को लेकर। लेकिन जहां तक बात है पार्लियामान से इस्तीफों वाला मामला, या कुछ लोगों ने कहा कि हम पार्लियामान से निकल जाएंगे, इस्तीफे दे देंगे, तो मेरी आज पार्लियामेंट में बहुत सारे रहनुमाओं से बातें रही हैं, बहुत सारे लोगों से मैं राब्ते में रहा हूँ। बाज़ टीवी चैनल्स पर ये खबरें चल रही हैं कि शानदाना गुलजार ने या शहरयार अफरीदी ने और साथ उनके जो शेर अफजल मरवत है, इन्होंने ग्रुप बनाकर कोई मुस्ताफी होने का फैसला किया है। दर हकीकत मैं जरा तस्दीह कर दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली ये मामला शुरू हुआ शहरयार अफरीदी के उस तकरीर के बाद, जब उन्होंने कहा कि मैं शायद हो सकता है ये मेरी आखिरी तकरीर हो ऐवान में। उसके बाद एक मीटिंग हुई पार्लियामान में ही, जहां पर सारे के सारे अरकान आए हुए थे, जो फॉर्म 45 के मुताबिक भी जीते हुए हैं, जो फॉर्म 47 के मुताबिक भी जीते हुए हैं, यानी 172 का नंबर जब इन्होंने पूरा किया, जिसमें ऐसे लोग जो इस वक्त ऐवान का हिस्सा नहीं है उनको भी बुलाया गया था, तो वहां पर शहरयार अफरीदी को मनाने की कोशिश की गई कि आप रिजाइन ना करें। मेरी अभी थोड़ी देर पहले शानदाना गुलजार से इस मामले पर बात हुई, उन्होंने तस्दीक की है कि हमने शहरयार अफरीदी को ये कहा कि अगर आप रिजाइन करेंगे तो फिर हम में से कोई भी नहीं रहेगा और हम भी रिजाइन कर देंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम रिजाइन दर हकीकत करने नहीं जा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ शहरयार अफरीदी का रिजाइन की जो कोशिश है या उनकी जो सोच है रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए। मगर अब्दुल कादिर, मेरी अभी एक सीनियर रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा कि 15 से 20 लोग उनसे राब्ता कर चुके हैं कि झंझोड़ने की जरूरत है, कि आदत को संजीदगी से नहीं ले रहे, एक किस्म की एक कॉम्प्लेसेंसी छाई हुई है की टीम प्लेयर्स पे, एंड इफ पुश कम्स टू शव दे आर विलिंग टू रिजाइन। सो इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर नहीं आते तो जमात मुत्तहिद रहने के ऊपर बड़े सवाल निकल आते हैं। 21 कारकुनान, अलग ग्रुप की बातें हैं। आपको लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होगा, या संजीदगी से लेगी क़यादत, या बाकी फवाद सही कह रहे हैं कद काट छोटे हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि इमरान खान की रिहाई के मामले को लेकर कंफ्यूजन भी है और लोग बहुत सारे नाराज भी हैं। कहीं कहीं पे इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। कोर कमेटी के जो फैसले हैं उनके ऊपर भी अभाम है, और कोर कमेटी के फैसलों को इस वक्त वो वक़्त नहीं मिल रही पार्टी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोर कमेटी तब तक फाल थी जब तक पार्लियामानी पार्टी वजूद में नहीं आई थी। लेकिन अब चूंकि पार्लियामानी पार्टी वजूद में है और वो सियासी फैसले करने की एक तरह से पोजीशन में है, तो सारे फैसले कोर कमेटी के थ्रू होने चाहिए, पार्लियामानी पार्टी के थ्रू होने चाहिए। लेकिन जब ये मामला कोर कमेटी में चला जाता है, सियासी कमेटी में चला जाता है, वहां पर वोटिंग के थ्रू जब फैसले होते हैं, तो वो लोग जो कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है लेकिन पार्लियामानी पार्टी में है, वो लोग फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि ऐसे लोगों को कोर कमेटी का हिस्सा बनाया गया। 80 के करीब लोग हैं, जिनमें से हम बहुत सारे लोगों को नहीं जानते। ये पार्लियामानी पार्टी के लोगों का कहना है। मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, जारी बात है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो एक लाइन ऑफ एक्शन है या प्लान ऑफ एक्शन इमरान खान की रिहाई के लिए इस वक्त नजर नहीं आ रहा,
उसको लेकर यकीनन तहफुजात हैं और कुछ लोग अपनी अलग और राय ये रखते ओदों हैं। की तकसीम की बात जो की कि रिहाई और कोर इश्यूज पे इंटरेस्ट नहीं है मगर ओदों के ऊपर दिलचस्पी है, ये किन की तरफ इशारा था? देखिए, मेरी शानदाना गुलजार से भी अभी थोड़ी देर पहले जब बात हुई इसी सारे मामले को लेकर, क्योंकि उनके बयान के बाद तनाजा एक तरह से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती तक नहीं हूं, लेकिन मैं कोर कमेटी का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती। और दूसरी बात जो सबसे अहम इसमें एलिमेंट है, इस वक्त सारे अरकान ये जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैनर तले ऐवान में मौजूद है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अपने मतलब रहनुमा है या मेन जिनकी पार्टी है साहबजादा हामिद रजा, उनसे मेरी बात हुई। वो भी ये समझते हैं कि अगर हम इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रहे तो हमें असम्बलियों से निकल जाना चाहिए। ये उनकी जाती राय है। वो कहते हैं कि मैं पार्लिमानी पार्टी के सामने ये राय रखूंगा, अगर कोई मुत्तफिक हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेरी अपनी सोच ये है, क्योंकि मैं जब हल्के में जाता हूं तो लोग हमसे पूछते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे बयान देते हैं कि अगर हम रिहाई के लिए किरदार अदा नहीं कर सकते तो हमें ऐवान से चले जाना चाहिए। लेकिन दर हकीकत क्या वो ऐवान से जाने के लिए तैयार है या ऐसी कोई हिकमत अमली बन रही है, तो उसका जवाब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऐवान से निकलकर एक मरतबा ये देख चुके हैं कि क्या हुआ, उसके नताइज भुगतने पड़े पीटीआई को। तो पीटीआई इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि वो ऐवान से निकल जाए या रिजाइन कर दे। इक्का दुक्का अगर कोई अपनी जाती हैसियत में ये राय रखता है कि मैं ऐवान में हो सकता है आखिरी तकरीर हो, तो बाकी लोग उसको मनाने के लिए ये बयानात की हद तक जरूर है कि अगर आप गए तो फिर हम भी चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन पेपर ऐसी कोई बात। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे।